मैं हूं फैयाज आंखों देखी में आपका स्वागत है। जिनका नाम निरंजन कुमार पोद्दार है, एक जिला परिषद भी हैं और ये अपने जीवन में हमेशा ये भावना रखते हैं कि लोगों का मैं सेवा करूं। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है सर। सबसे पहला मेरा सवाल होगा सर, आप कई सालों से लगातार समाज का सेवा करते आ रहे हैं। अगर आपको और ऊंचे बढ़कर सेवा करने का अगर मौका मिल जाए और लोग भी आपको चाहे कि हमें बढ़ चढ़कर आप सेवा करें, तो क्या आप सेवा करेंगे? यानी मेरा निशाना होगा कि अगर आप जैसे एक बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की तरफ से अगर आपको टिकट दिया जाए, क्या आप उस टिकट को कबूल करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको देखिए जितने भी श्रोतागण हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और आपका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं एक पहले तो अपने क्षेत्रवासियों को दुर्गा पूजा का हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ हम इस क्षेत्र के लिए 1994 से सेवा कर रहे हैं। ठाकुर गंगटी उत्तरी से 2 बार हम जिला परिषद सदस्य हैं और कुछ दिन के लिए हमको चेयरमैन बनने का मौका मिला, जो कि गोड्डा वासियों के लिए हम 6 महीना में बहुत सारा काम किए हैं। तो अभी तो हम एक बीजेपी का कार्यकर्ता के रूप में आपके पास हैं और कार्यकर्ता के नाते जहां पार्टी चाहे लगाने के लिए अगर सेवा करने का मौका हमको मिलता है तो हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। मैं बीजेपी पार्टी से अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप टिकट देते हैं, जैसा कि हमने भी इनके क्षेत्र में जा के हम अपना पर्सनली भी हम इनके काम को देखे हैं, बहुत सराहनीय काम रहता है और लोग जितना इनके ऊपर उम्मीदें करते हैं और भरोसा करते हैं, मुझे लगता है कि ईमानदारी शायद अगर देखी जाए तो हमारी महागमा विधानसभा के अंदर ऐसे व्यक्ति मिलना मुश्किल होगा। मैं पार्टी से भी अपील करूंगा और गुजारिश करूंगा कि जहां तक हो सके इनके ऊपर आप फेथ करें, भरोसा करें और इनको एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। सर, अभी आप कई सालों से जैसे जिला परिषद है, दूसरा टर्म में आपका है, एक बार जिला परिषद चेयरमैन भी रह चुके हैं। सर, आपके कार्यकाल में क्या ऐसा किसी को लगा कि आप दिल से कोई दुखी हुए या फिर आप तक कोई ऐसा मैटर पहुंचा और आप उस काम को नहीं कर पाए? देखिए, हमारे क्षेत्र का जो मुद्दा है, पहला मुद्दा तो है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तो काफ़ी है पर वहाँ सरकारी व्यवस्था नहीं है। लोगों को इलाज करने के लिए या तो फिर साहेबगंज या गोड्डा, और गोड्डा से फिर या तो फिर भागलपुर रेफर कर देते हैं। हम लोगों ने जिला परिषद के बैठक में कई बार इस मुद्दा को हम लोग उठाते हैं कि हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पीने का पानी चाहिए, स्कूल में व्यवस्था होना चाहिए और स्वास्थ्य के लिए गरीबों के लिए ऐसा व्यवस्था हो ताकि रोगी को कहीं जाना नहीं पड़े और उनका इलाज हो। पर ऐसा संभव अभी तक नहीं हो पा रहा है। कारण है कि व्यवस्था का कमजोरी है। आप अगर एम्बुलेंस का ज़रूरत पड़ जाए तो आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा और कभी बहाना बनाते हैं कि डीजल नहीं है, तो कभी कहते हैं ड्राइवर नहीं है। तो हम लोग सरकार से बार बार यही मांग किए हैं कि हमारा जो गोड्डा है और गोड्डा में ईसीएल रहते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। पदाधिकारियों से अपील करूंगा और खुसूसी तौर पर जो हमारे झारखंड के अभी तक सीएम है या और 2024 के जो अगर नए सीएम आएंगे, मैं उनसे भी अपील ये करूंगा कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा जिस चीज की कमी है वो जितना जल्दी हो सके वो पूरा करने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो सोच होती है कि जनता का सेवा करें, वो जनता उस चीज से ज्यादा फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। सर, और कोई ऐसा आपके नजर में कोई ऐसा मुद्दा है जो आप सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं? देखिए, हम लोग सोचते हैं और कर नहीं पाते हैं, हम लोगों का भी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग जब मीटिंग में इस मुद्दा को राज्य सरकार के पास भेजते हैं तो वहाँ से यही होता है कि इसके लिए कोई फंड नहीं है या फिर हम लोग व्यवस्था इसमें लगे हुए हैं, हो जाएगा कह करके टाल दिया जाता है। अभी जैसे कोरोना काल में गरीबों को जो लाभ मिलना चाहिए था
वो हमारे क्षेत्र में नहीं मिला। इसका कारण है कि लोगों को उतना जागरूक नहीं है कि हमको इसका लाभ कैसे मिलना चाहिए। हम लोग समय समय पर सरकार आपके द्वार चलाते हैं, लेकिन सरकार आपके द्वार का लाभ कितना होता है ये तो सभी को पता है। एप्लीकेशन लिया जाता है, गरीब जाते हैं 10 रुपया खर्चा करके एप्लीकेशन फोटो स्टेट कराते हैं, उसको फाड़ करके फेंक दिया जाता है, क्योंकि जब तक उनको कमीशन नहीं मिलेगा तब तक वो ऑनलाइन नहीं होगा। तो हम लोग बार बार सरकार से मांग करते हैं कि आप जो भी कार्यक्रम लाइए उसको जो है सुचारू रूप से सही ढंग से गरीबों को लाभ मिले और गरीबों का विश्वास नहीं खो, इसलिए पदाधिकारी उस पर ध्यान दें। सर एक लास्ट क्वेश्चन जो अभी चल रहा है, बहुत तेजी के साथ गरीब भी परेशान है। एक गोगो दीदी योजना, एक फॉर्म भरा जा रहा है जिसमें नाम पति का या पिता का नाम और इसी तरह कुछ चीजें लिया जा रहा है। उसमें आधार कार्ड नंबर भी नहीं और खाता नंबर भी नहीं। क्या लगता है कि इस फॉर्म के तहत यह सही तरीके से फॉर्म भरा जा रहा है या फिर कोई लोभन है? देखिए, सरकार अभी जो घोषणा किए हैं हमारे सरकार के तरफ से, उसमें ये रखा गया है कि हमारी सरकार जब आएंगे तो इसका लाभ दिया जाएगा और इसी तहत फॉर्म दिया गया है इसको भरने के लिए। कर्जकर्ताओं को कहा गया है, सरकार के द्वारा ये निकाला गया है कि ये सरकारी योजना नहीं है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है और बीजेपी के द्वारा ही इस फॉर्म को भरवाया जा रहा है। ये फॉर्म भरना क्या सबके लिए जरूरी है? फॉर्म भरना जरूरी, जिनको लाभ है लेना है उनके लिए है कि हम बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया गया है कि जितना अधिक से अधिक माता बहनों को भरवा करके इसका लाभ उनके पास पहुंचाया जाए। इसमें सर क्या बीजेपी कार्यकर्ता ही उसमें लाभ उठा सकते हैं या फिर और भी अन्य लोग भी उठा सकते हैं? ये तो सभी के लिए है, जिनको अगर इस पर विश्वास हो तो सभी इसका लाभ ले सकते हैं। कुछ ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है उनको फॉर्म तक भी नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? सरकार का ऐसा कोई निर्देश नहीं है, वो सभी के लिए है। सरकार का अगर कोई नियम लागू होता है तो वो सबके लिए होता है। कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं देखना है कि कौन मेरे पार्टी का है कौन नहीं है। ये हमारा सभी पर विश्वास है और सभी से हम लोग मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो वो हमारा ही है। तो जो लोग इस तरह करते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भेदभाव का ये जगह नहीं है। हमारा जो निर्देश है, पार्टी का निर्देश है, वो सबके लिए है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आंखों देखी न्यूज चैनल में से बात करने के लिए। आप देख रहे हैं आंखें देखी।